दुबई के अंदर जो है इतनी बाढ़ कैसे आ गई, रेत का टिब्बा कहते हैं देसी भाषा में, कि उस रेत के टिब्बे में बाढ़ क्यों कर आ गई। और फिर दूसरी बात है, राजस्थान के एक इलाके में देखा गया है कि जो है अपनी जमीन धस गई है, नीचे बैठने लगी, चाहे किसी का ढूंढ हो चाहे किसी का मकान किमे भी हो, वो नीचे बैठने लग गया। फिर दूसरी बात आवा है कि भाई आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सका है। तो हम पहुंचे हैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा, डॉक्टर डॉट डॉट के पास। वो बताते हैं कि भाई इस चीज के पीछे षड्यंत्र के है, इसके चीज के पीछे क्या कारण हो उसका है, या बारिश लाई गई है या कुदरती हुई है या कल्चर क्या कहते हैं उसको, नेचर के साथ छेड़छाड़ है। सारी बात पूछांगे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। राम भाई, राम राम जी। कैसे हो जी? एकदम बढ़िया। अच्छा, बड़े जल्दी में दिखने लग रहे, दुबई जाने लग रहे हो गए ना? मैं नेपाल जा रहा हूँ भाई जी, नेपाल। अच्छा, तो आपसे जानना चाह रहे थे हम, जो दुबई के अंदर ये बारिश हुई है, इस तरीके से जो है सारा एयरपोर्ट भी आपने वीडियो देखी होगी, सारा डूब रहा है। वहाँ पर जो है जहाज भी नहीं उतरने लग रहे, ना फ्लाई करने लग रहे हैं। तो किस प्रकार का षड्यंत्र मान रहे हो आप इसमें? मेरा क्या है अजय भाई, आप लोगों को मैंने शायद बहुत टाइम पहले बताया था एक बात, कि बारिश और सूखा, बाढ़, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से करवाने की टेक्निक इन लोगों के पास बहुत पहले से है। ये 1940s के दौर से है, और इसकी मदद से इन लोगों ने काफ़ी सारा वेदर कंट्रोल कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हार्प टेक्नोलॉजी, और हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से ये लोग पूरे वेदर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा मर्जी, जैसे अकाल ले आएंगे, बाढ़ आ जाएगी, सूखा आ जाए, कुछ भी ले आएंगे। इस पर लगातार काम करने लग रहे हैं, और हम लोगों को जगा रहे हैं कि भाई अपना 2 साल का अनाज कम से कम बचा लियो, आने वाले टाइम में आपके बच्चे भूखे मरने तय है नहीं तो। अच्छा, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, वो एक इंसान के लिए, सुख के लिए बनाई जाए, ताकि उनको सुख सुविधा मिले, अच्छी जो है फैसिलिटी उपलब्ध हो। लेकिन इसका ना ये बैम है भाई तारे, कि इस इंसान के सुख के लिए बनाई जाए। टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, जो टेक्नोलॉजी को बनाता है उसके प्रॉफिट के लिए। इंसान को जो परमात्मा ने दिया है, दुनिया का, धरती का कोई और जीव उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता जो उसको परमात्मा ने नहीं दी। उसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को यह होता है कि इंसान के अलावा दूसरा कोई जीव धरती के पर्यावरण को खराब करने में कोई भूमिका अदा नहीं करता। सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से बाकी जीवों का जीना मुश्किल हो रखा है। खेत के सारे कीड़े मार दिए, चिड़िया नहीं दिखाई देती है आजकल, कुछ भी नहीं दिखाई देता, पेड़ सारे खत्म कर दिए, गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, और कहीं हो कुछ हो आज है, कहीं कितने लोग मर गए, कहीं कितने लोग मर गए, रोज का ड्रामा कर रखे हैं इन लोगों ने। तो ये काम सिर्फ इंसान ही कर रहा है, और वो इंसान में भी इंसान आप और मैं नहीं कर रहे हो, ये काम कर रहे हैं वो लोग जो बेसिकली साइंस को कंट्रोल करते हैं, जो बेसिकली पैसे को कंट्रोल करते हैं, जो सत्ताओं को कंट्रोल करते हैं, और वो सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो कुदरत को कंट्रोल करने की कोशिश में है। ये बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा, ये सिलसिला डॉक्टर साहब कब तक चलता रहेगा? आपका क्या मानना है कि हम जो है कब तक जो है समाज को जागरूक कर पाएंगे, कब तक लोग समझ जाएंगे कि भाई ये सौदा न्यू चल रहा है, इसका न्यू समाधान होगा? देखो, समस्या का बेरा लाग जाओ लोगों ने, समाधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत टाइम से एक बात करते आ रहे हैं कि नासमझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। समझ आ जाएगा ना जिस दिन, उस दिन तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। उस दिन तो इनके पल्ले कुछ रंदा ही नहीं, सारे के सारे षड्यंत्रकारियों के साथ में। तो इसलिए हम जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ लोग समझ रहे हैं। अब जरूरत है एक वेव बनने की, अब जरूरत है एक लोगों के अंदर इतनी जागरूकता आने की कि लोग बाग बड़े सिरे, मतलब एकदम से बदलाव लेके आए, और इनकी ये जो पिलर इन्होंने खड़े कर दिए हैं, नकली पिलर जो सत्ताओं ने, उनको ध्वस्त करने का काम करें। अच्छा जी, शुरुआत आपने करी थी दुबई के अंदर बारिश की, आपका क्या कुछ कहना है उस बारिश के बारे में, उस बाढ़ के बारे में, उस प्रलय के बारे में? क्या ये कुदरती है या फिर कराया गया? नहीं, प्योर तरीके से ये हार्प टेक्नोलॉजी से, क्लाउड सीडिंग से किया जा रहा है। आसमान के ऊपर मैं बचपन से देख रहा, बचपन में क्या होता था, हफ्ते 10 दिन में एक बार वो एक जहाज सा जाता, उसके पीछे धुआं सा छूटता जाता, रॉकेट। हाँ, लोग सोचते ये रॉकेट है। हम भी मारते भी नहीं, सिखाया गया, हमारे बड़े ने बताया रॉकेट है। ये पता लगा बड़ा हुए पीछे कि वे रॉकेट नहीं थे, असल में वो क्लाउड सीडिंग थी। वाह ले भाई ने रखी, वो क्लाउड सीडिंग थी, और उस क्लाउड सीडिंग की मदद से वो मनचाही बारिश करवाने का एक मतलब यंत्र है। उसमें क्या आता है, कुछ जैसे आर्सेनिक डाल दिया, लेड डाल दिया, जिससे आदमी को कैंसर होए, स्किन की बीमारियां होए, और उसकी फसलें खराब हों, और यहाँ बीमारियां फैलें, और ऐसी बारिश हो जहाँ वो चाहते हैं उस टाइप की। तो वो सब करने के लिए ये सब किया जाता है। तो वो जो क्लाउड सीडिंग है, अब मालूम पड़ता है कि उसके लिए बाकायदा इन लोगों ने ये जो एयरपोर्ट और हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी आम इंसान की पहुंच से बाहर क्यों है, सरकारों के कंट्रोल में क्यों
क्यों नहीं है, ये क्यों प्राइवेट ही हाथों में है? क्योंकि वहां से वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकारों को भी कुछ नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, कई बार क्या हुआ डॉक्टर साहब, कई बार क्या हुआ, हमेशा नहीं हुआ है, अगर आप किसी चीज के प्रति जागरूक हो गए तो अपने कोई आंदोलन करना पड़ गया या फिर कोई प्रदर्शन करना पड़ गया, उसके लिए लोगों की जरूरत होती है। लोगों में सबसे पहला तो आओगे अपने गरीब तबके के जो है लोग, फिर आओ किसान। अगर किसान इकट्ठा हुए, अगर लाखों संख्या में किसान इकट्ठा हो गए, आपके कहने के अनुसार कुदरत को जो है कंट्रोल कर लिया गया है, नेचर को जो है कंट्रोल कर लिया गया है, अपनी मर्जी से सूखा गिरवा सकते हैं, अपनी मर्जी से बरसा सकते हैं। अगर लाख किसान इकट्ठा हुए तो सूखा गिरवा देंगे, फिर उनको आगे आंदोलन करने की हिम्मत नहीं बचेगी। वैसे भी ना इकट्ठे हुए तो भी होगा, तो तय है, तो डिजाइन में तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ 2023 तक इन लोगों ने आपकी सारी चीज़ों पे समावित जो स्वामित्व है सारी चीज़ों का, जमीन का, डांगरा का, मकान का, गाड़ियों का, सब का इन्होंने छीन लेना है। या तो वो आपकी गाड़ियां जब्त करने लग रहे, देखो ना टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, चुनाव चलन लग रहे, चुनाव आचार संहिता चल रही, और कह रहे हैं करनाल तक आगे डीजल की गाड़ी नहीं लेके जा सकते, 10 साल तक फालतू पुरानी, 15 साल तक पुरानी पेट्रोल की गाड़ी नहीं लेके जा सकते। आपकी गाड़ी और जपतियां करने लग रहे, उस गाड़ी में किसी की 10,000 चल रही, किसी की 20,000 चल रही, 10 साल में किसी की 50,000 चल रही। मेरी गाड़ी 5 लाख किलोमीटर चल रही है, वो उसको कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, उसकी सीट थोड़ी प्रदूषण करा है, या बॉडी थोड़ी प्रदूषण करा है, टायर थोड़ी प्रदूषण करा है, इंजन करता होगा, उस इंजन में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाते? मतलब वो स्वामित्व तो छीनने का खेल है। इसके बाद अगली चीज़ों का है, फिर उस तक मतलब डांगरा का है कि आपने पता होगा कानून पास हो लिए अहमदाबाद, उसमें गुजरात में हो लिया, राजस्थान में हो लिया, एक तो फालतू गाय नहीं पाल सकते आप शहर में रह के, आपका डांगर बाहर नहीं हो सकता, आपको कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मतलब आप कितने ग्राम हगते हो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये इस टाइप का लेकर आने लगे कि आप इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये लेकर आने लग रहे और आप करने लग रहे, गुलाम होने लग रहे धीरे धीरे। तो लाख किसान के तो 50 लाख हो जाओ, इकट्ठे होने तो नहीं बनता, भीड़ तो नहीं होता। ये तो कितने 13 महीने तक पड़े नहीं रहे थे किसान यार, किसने सुनी? उसके बाद भी एमएसपी पे कुछ भी नहीं बना, सिर्फ 3 कानून में जो से दिए थे वो वापस लिए। मतलब जो 13 महीने पहले सिचुएशन थी, हजारों करोड़ रुपया फूकने के बाद सिर्फ वापस उड़े लाके खड़े कर दिए। बिना जागरूकता हुए, बिना असली खेल को समझे आप इनको नहीं हरा सकते। असली खेल समझना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा एक एक आदमी, और उन षड्यंत्रों को आपकी रसोई से, आपके खेत से ही जीता जा सकता है। न्यू थोड़ी ना इकट्ठे हो जाएंगे तो आंदोलन कर देंगे तो हो जाए ना। ये आंदोलन आपको 24 घंटे आंदोलन में रहना पड़ेगा, ऐसा आंदोलन है। आपको अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पैसा निकालना पड़ेगा। आपको जल, जंगल, जमीन, जानवर का हक गाँव को देना पड़ेगा, अगर लेना पड़ेगा अपना जमीन। सरकार ने अपने नाम जमीन कर ली, वापस अपनी जमीन लेनी पड़ेगी भाई। श्यामला की, चोड़ की, चपाड़ की, सारी जमीन अपने नाम कर ली। ये कौन सा तरीका होया कि लोगों ने अपनी दान दी हुई जमीन पे अपना अधिकार जमान लाग रहे हैं। अच्छा जी, आपने जमीन का जिक्र कराया, जमीन का जिक्र करते दिमाग में आई राजस्थान के एक इलाके में जो है जमीन धस गई है, नीचे चली गई है, पता नहीं वो 20 फुट गई है, 10 फुट गई, कितनी इसे के आसपास जहरी नहीं हुआ, मतलब नीचे गर्क हो गई किस्म का ग्रह है। तो इस तरीके की जो है वहां पर स्थिति क्रिएट हो रही है, और धारा 144 भी जो है गवर्नमेंट ने वहां लगा दी है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि भाई हाँ मान लिया सूखा गिरवा सका है सरकार, बारिश करवा सका है, बाढ़ ले सका है, लेकिन वो जमीन धसना कौन सा षड्यंत्र का हिस्सा है डॉक्टर साहब बताओगे? अच्छा, पानीपत ले गए और दिल्ली तक की टनल बना दी, सारा दिल्ली खोखला कर दिया मेट्रो के नाम पे, सारे शहर ना खोखला लाग रहे कारण, सीवरेज बनाने लाग रहे, जो जमीन में कोई भवन नहीं बन सकता वहां बड़े बड़े पुल पिलर पे खड़े करने लाग रहे। ये और क्या होगा षड्यंत्र? आपको ट्रैवल करने की जरूरत क्या है? आपके गांव में अगर स्कूल हो, आपके गांव की शिक्षा हो, वहीं पर रोजगार मिलता हो और बालक ने उसकी पूरी इज्जत मिलती हो, उस वह इज्जत लेने खातर तो जावे हो। अब शहर में पढ़ने वाले की इज्जत ज्यादा, शहर में रहने वाले की, बढ़िया कपड़े पहनने वाले की ज्यादा, ब्रांडेड पहनने वाले की ज्यादा, बड़ी कार वाले की ज्यादा। समाज में ये कल्चर किसने करा? ये तो सरकार ने करा होगा कि भाई इसकी इज्जत करनी, इसकी नहीं करनी। आदमी की आदमी इज्जत नहीं कर रहा, मतलब पैसे की इज्जत कर रहे हो, पदों की इज्जत कर रहे हो, तो यू खेल क्यों कर चल रहे हो? ये षड्यंत्र का हिस्सा है मेरे दोस्त कि ब्याह ही भी नौकरी वाला क्यों है? पहले नौकरी वाले ना जलील करा करते, ये तो नौकर है, यू सरकार का नौकर है, यू कंपनियां का नौकर है। नौकर तो नौकर है, नौकर की क्या औकात है? लेकिन नौकर सिर पे बिठा लिए, नौकर ने कहा ना तुमने तो इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, नौकर ने कहा ना जुगाराम कमानी करना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं जा सकते, याडा नहीं बैठ सकते, 144 ला दी, 5 फालतू आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते, 140 करोड़ लोगों में 5 फालतू आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते, और तुम मुकदमा कर दोगे। और नौकर कह रहा है यह बात, देखो कमाल की बात, वो प्रधानमंत्री नौकर, डीसी नौकर,
एसपी नौकर और मैं नौकर मालिक तेन कह रहे तू खड़ा नहीं हो सकता है। यह तो तंत्र है। और किस षड्यंत्र होगा भाई, जब मालिक की चलनी बंद हो जाए, मालिक का लठ लाग गए और उससे कहे कि तू अपनी जमीन पर नहीं खड़ा हो सकता, तो अपनी जमीन पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकता, तो अपनी जमीन पर इकट्ठा नहीं हो सकता, और नौकर जो है वो मौज करे, उसको बड़ी बड़ी कोठियां मिले, उसको सारा कुछ मिले। और षड्यंत्र किसने कहा अगर भाई, मेरे तो समझ में नहीं आती बात। षड्यंत्र आपने बता दिया, ठीक है, कया करा भाई इस चीज ने। लेकिन एक बात, कई जगह पे बैठा, हाँ सर्वे कर रहे हैं आजकल हम, तो किसाना के पास बैठा नहीं, वो नको है भाई पढ़ लिख कर ना कड़ी लिखड़ जो, कड़ी नौकरी लाग जो, कड़ी किम किम काम धंधा टोलो, बोले खेती तो आखिरी हथियार है। क्या अपना लाग है खेती आखिरी हथियार? ये आप लोगों के दिमाग में बिठा दिया। आप तो कब नौकरी कर लो, और खुद अपनी औलाद ने तो नौकर ना लांदे हुआ डांड नहीं मानी, उसने तो खेती चाहिए आपकी, उसने तो आपकी जमीन चाहिए। और वो आपको कह रहा है, मतलब जो जमीन का मालिक है वो ये कह रहा है कि जमीन में कुछ नहीं दे रहा, और उसने बिहार का आदमी नौकरी करना हुआ है, काम धंधा करना हुआ है, और बिहार के आदमी ये बिहार में जाकर हजारों एकड़ जमीन लेने लग रहे, ये हंसदेव के जंगल काटने लग रहे। मारता कम है कि तुमने पर्यावरण प्रदूषण फैला दिया, अपने आप लाख लाख एकड़ जमीन काट के जंगल काट दिए, फद्दू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक का पागल समझे हैं, तो पागल ही बना रहे हैं। वो जो गांव के आदमी थे, खेती कमजोर करी गई, उसको तोड़ा गया, खेती जो आदमी खेती करे उसको तोड़ा गया है प्लानिंग के तहत, ताकि अपनी औलाद को खेती से दूर करे और उसकी औलाद जमीन की लड़ाई ना लड़ पाए। इसीलिए हम लोगों को खेती वाले को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, नौकरी वाले ने लोन भी जल्दी मिलेगा, ब्याह भी तोड़ा होगा, शहर में सारी सेटल होने का मौका मिलेगा, 80% टैक्स इकट्ठा हुआ गांव में तय, और 80% विकास के लिए पैसा अलॉट हुआ शहर को। शहर बदलने लग रहे, गांव ने शहर में मिलाने लग रहे, नगर पालिका बनाने लग रहे, गांव को शहर की तरह बड़ी विकसित करने लग रहे। शहर नरक है इस धरती के, बचाना हो तो गांव बचा लो, और नहीं तो भाई साहब गांव बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं दे रहा भाई साहब, मैं बताने लग रहा हूँ। इसलिए आप लोगों के सामने ये षड्यंत्र रखा गया है कि भैया खेती में कुछ नहीं दे रहा। असल में खेती में सब कुछ है। एक इंडस्ट्री बता दो जो जमीन के अलावा होती हो, सोना, कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, पित्तल, तांबा, जस्त, अलोए, गाड़ी, कपड़े लत्ते, खाण का पीण का, कोई इंडस्ट्री है ही नहीं जो जमीन तबार होती हो। जमीन ही है असली पूंजी, और वो कागज के नोट छाप के, नकली नोट छाप के, एक नोट छापने का 3 रुपये खर्चा हुआ है, और आपने मैं 500 रुपये में बेचा वो नोट, और आपकी असली जमीन ले लें। ये आपने कहोगे जमीन का रेट 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो जो छापने, तो हमने 10 पकड़ा देंगे, और फिर थोड़ी देर में कह देंगे बैंक लूट के बंद हो गए, और कानून बना दे 5 लाख तो ऊपर जो है आपने मिला को नहीं, 5 लाख मिलेगा कम से कम, गारंटी सरकार की 5 लाख की है। ये समझो भाई साहब, ये बात पब्लिक थी समझाने खातिर डॉक्टर साहब देखो 15-20 मिनट में उचित नहीं है, 15-20 मिनट में आप समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। लेकिन सरकार ने जो ये षड्यंत्र करया, सरकार ने जो ये सारा तामझामा रचा, प्रोपगेंडा रचा, इसको पब्लिक तक समझाने में, पब्लिक के दिमाग में पड़ने के लिए पूरा फिट बिठा दी। तो उस चीज में आपने समझा अगर मान ले आपने किसी की कोई बात समझानी है, अगर उसको इस बात समझ में नहीं आई तो समझानी है क्या दिक्कत है, ना कि समझनी है मैं। तो इसका मतलब आप ही तक समझा नहीं पाने लग रहे, तो आपने थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है किसी न किसी तरीके से समझाने में। जहां जहां हम पहुंचे हैं अजय, हर आदमी ने समझ में आई है, हर आदमी ने समझ में आई है, हर आदमी ने, कोई है ही नहीं जो ना समझना तैयार हो। हम पहुंचे कम लोगों तक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अपन दिखावा है को नहीं, और इनके पालतू कुत्ते जो है कुछ लिख दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे को सेट बैक और थोड़ा सा बैक एंड बजावा है। गांव के आदमी का जिस दिन पूरी तरह से समझ मान ला कर वो उठने लग रहे ना, वो सब हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत को नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हम वो टीम तैयार करने लग रहे हैं जो लोगों तक पहुंच कर उन्हें समझावा है। समझाने वाले की दिक्कत है, और समझाने वाले आदमी कम है हमारे पे, रिसोर्सेज नहीं, पैसे नहीं, कुल और कुछ है नहीं सौदा। तो जब कुछ नहीं है तो इसीलिए तो फिर मतलब वो सारी समस्या नहीं आने लग रही ना, हमने मक्के मार दो रिसोर्सेज को नहीं, जब हमारे द्वारा रिसोर्सेज होंगे तो हम पता नहीं क्या करते। तो अच्छा, सरकार ने जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करी है, बात समझ में आई डॉक्टर साहब। लेकिन अब की बार जाड्या में एक चीज देखी है हमने, बारीक देखिए, ऑब्जर्व करे हम, जब बैठा नहीं खेत में किते, तो जितने भी नीम के पेड़े दिखे नहीं, वो नीम के पेड़े जड़कर जो है एक किस्म राख होया कर है, और राख टाइप हो गए, यानी कि सूख कर बढ़ गए। किसी साल नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन इस साल नो बताओगे जाड्डा ज्यादा था, और वह किसी से आप भी हो, लेकिन वह नीम के पेड़े जो है जड़कर है, उसमें भी साथ में ले उसमें भी कोई समस्या आई है इस तरह की, कोई छेड़छाड़ करी? सिर्फ नीम में नहीं, जो चीजें प्रकृति के साथ छेड़खानी हुई ना जब, तो उस छेड़खानी में क्या होया सीन है, सॉरी मैंने एक्चुअली हमने फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए दूसरी गाड़ी में सामान बदला था, तो यह गाड़ी आगे कर दिया करते हो, तो फिर दूसरी वहाँ लेके जाऊँगे, वह खड़ी कर दूँ मैं, तो खड़ी करनी है, कोई है को नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ, ये जो समस्या आई ना, या उन लोग वहीं पे आई है जहाँ पर बेसिकली ऊपर वाले जो पत्ते हैं ना सिर्फ वह खराब हुए हैं,
तो ये हम जब गए थे, कृष्ण जाखड़ है अपने राजस्थान के, उनका फार्म है पूरा बड़ा, उनके फार्म पर हम देखने गए थे पूरा खेल। उन्होंने बताया भाई ये सिर्फ नीम के ऊपर आ रही है और ऊपरले पत्तियां पर आ रही है यह बीमारी। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर तक केमिकल छिड़के जा रहे हैं ना, उसका असर था ये असल में। नीम बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी है, जबरदस्त जड़ी बूटी। और कुछ ओरिजिनल नीम बचे हुए हैं पुराने, ये उन्होंने सिर्फ उन्हीं पे अटैक किया, पुराने नीम पे असर होया, ये नया पे को नहीं होया, जो नए जेनेटिकली मॉडिफाइड उन पे नहीं होया। तो इसीलिए वो जेनेटिकली मॉडिफाइड देना चाहते हैं और असली बीज आपसे छीनना चाहते हैं। तो असली जो पौधे होंगे ना, जो पुराने असली बीज हैं, चाहे खेत, चाहे अनाज का होया, चाहे उसका होया, वो अगर किसान के पास हुए तो उनके षड्यंत्र से पार पा जाएगा किसान, और वह नहीं हुए तो फिर फंसेगा पक्का। ठीक है, आपकी सारी बात पर ऊपर समझ में आई डॉक्टर साहब। आ जाओ, आगे आ जाओ भाई साहब। आप एक काम करो, कैमरे वाले भाई साहब पीछे बैठो, मन्ना आगे बैठने दो, ये सारी बात प्रॉपर करते चलेंगे। अच्छा नू बताओ, चाबी कट गई डॉक्टर साहब, चाबी कहाँ गई? चाबी ले आओ। तो भाई आपका क्या कुछ कहना, सारे के सारे भाई जरूर बताइए, क्योंकि बिरा के है बात के है, बात अवेयर करने की है। भाई आपने समझ में कितना आने लग रहा है। देखो हम जबाड़ा पढ़ कर नहीं बात बताए जाओगे, सिखाए जाओगे, बार बार कहीं जाओगे हम न्यू है, लेकिन आपके दिमाग तक हम कितना पहुंच पाने लग रहे हैं, आप तक कितना पहुंच पाने लग रहे हैं, हमारी पहुंच कितनी हो रही है, ये सारी की सारी बात जरूर करांगे। अच्छा नहीं बताओ डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये जितनी पब्लिक देखने आपने, हाँ। जितने भी लोग देखने लग रहे हैं, ये फोन कर करके मेरे पास दिन रात सवेरे 4 बजे फोन बाजने शुरू हो रहा है, इतने 1-2 बजे इतनी बाजा है। नु बताओ डॉक्टर साहब से संपर्क कैसे हुआ है, इन तक बातचीत कुकर करा, ये चीज समझने खातर हम कड़ा आवा के ट्रेनिंग लेवा। हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग हुआ जनता सरकार मोर्चा की, जिसमें हम पूरा षड्यंत्र समझाया अगर के षड्यंत्र के है, क्यों रिश्ता पेंडा छुटेगा, बचोगे क्यों कर, अपनी औलादा ने क्यों बचावांगे, उस पूरे षड्यंत्र की पोल खुल के न। तो आप लोग वह ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए 95 18 17 0000 पर कांटेक्ट करना पड़ेगा आपने, उस पर मैसेज कर दो, और साथी फिर आपके पास कॉल कर लेंगे, या मिस कॉल करोगे तो उसी पे भी काम चल जाएगा। 95 18 17 0000 उस पर करोगे तो साथी कांटेक्ट करके आपने बता देंगे अगली ट्रेनिंग कहाँ है। अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, हमारी अगली ट्रेनिंग रतलाम में है। रतलाम की ट्रेनिंग है हमारी 29, 30 अप्रैल और 1 मई, ये 3 दिन की। अभी के लिए नेपाल की है, नेपाल में जा रहा, जनता सरकार मोर्चा नेपाल में बन रहा है वहाँ, तो इंटरनेशनल हो लिया है बापा। तो, क्या बात है। तो नेपाल की ट्रेनिंग अभी करने जा रहा हूँ 2 दिन की, आते ही रतलाम जाऊँगा। हाँ। रतलाम से आते ही फिर उत्तराखंड में है, झिब्रेहेडी के पास, और फिर उसके बाद उत्तराखंड के बाद फिर उदयपुर में है। उदयपुर के बाद अगली ट्रेनिंग होगी तो आपको खबर कर देंगे। 9 से 15 सेकंड लेवल की ट्रेनिंग है, उसमें सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जो पहली लेवल की कर ली जिनने, तो वो सेकंड लेवल वाली में इस पूरे षड्यंत्र को समझाने का उसका पूरा वो नॉलेज हम देवांगे। जी डॉक्टर साहब, एक जो शुरुआत करी थी जिस अपन है, आखिरी सवाल ना उसे तो जोड़ना चाहूंगा, आखिरी सवाल ना इस तरीके से जोड़ना चाहूंगा कि भाई जो दुबई वाला मैटर मैंने शुरुआत करी थी, भाई सवाल पूछना शुरू किया था, तो ये उनका गला इतनी बुरी बन रही है, वो इतने परेशान हो रहे हैं, मीम है और बाढ़ आएगी, इतनी महंगी उनके साधन जो है खराब हो गए हैं और इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो ये उनके लिए समाधान क्या हुआ है, और उस जो इतना बड़ा नुकसान जो है उसने भुगतना पड़े, उसका भरपाई कौन कर पाऊंगा? भरपाई कौन नहीं करता, आदमियां नहीं करनी पड़ेगी, आपस में मिलकर नहीं, समाज खड़ा होगा। ये लोग ऐसी सिचुएशन, यहाँ से बटन दबेगा ऊपर, समाज खड़ा हो जाएगा, ये ऊपर बटन दबेगा। अच्छा यार मैं चढ़ाऊँ, चढ़ गया। तो जो वह है ना भरपाई, वह तो करेगी जनता आपस में मिलकर ना। अगर आपने यह समस्या फिर से उसके ऊपर लगा दी ना कि सरकार करे, तो सरकार के ऊपर जो डिपेंडेंट हो जाएगा ना उसकी तो गुलामी तय है। हाँ, तो सरकार की डिपेंडेंसी से ही निकालना है, यही पर्पज है जनता सरकार मोर्चा का, कि समाज अपनी व्यवस्था खुद तय करे। समाज अपनी व्यवस्था नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय देने के लिए बहुत बहुत। चलो भैया, पूरे देश की जनता के दिमाग में एक सवाल है कि दुबई के अंदर जो है इतनी बाढ़ कैसे आ गई, रेत का टिब्बा कहते हैं देसी भाषा में, कि उस रेत के टिब्बे में बाढ़ क्यों कर आ गई। और फिर दूसरी बात है, राजस्थान के एक इलाके में देखा गया है कि जो है अपनी जमीन धस गई है, नीचे बैठने लगी, चाहे किसी का ढूंढ हो, चाहे किसी का मकान किमे भी हो, वो नीचे बैठने लग गया। फिर दूसरी बात आवा है कि भाई आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सका है। तो हम पहुंचे हैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा, डॉक्टर के पास। वो बताते हैं कि भाई इस चीज के पीछे षड्यंत्र के है, इसके चीज के पीछे क्या कारण हो उसका है, या बारिश लाई गई है, या कुदरती हुई है, या कल्चर क्या कहते हैं इसको, नेचर के साथ छेड़छाड़ है। सारी बात पूछांगे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। राम भाई, राम जी, कैसे हो जी? एकदम बढ़िया। अच्छा, बड़े जल्दी में दिखने लग रहे, दुबई जाने लग रहे हो गए? ना, मैं नेपाल जा रहा हूँ भाई जी, नेपाल। अच्छा,
तो आपसे जानना चाह रहे थे हम, जो दुबई के अंदर ये बारिश हुई है, इस तरीके से जो है सारा एयरपोर्ट भी आपने वीडियो देखी होगी, सारा डूब रहा है। वहाँ पर जो है जहाज भी नहीं उतरने लग रहे, ना फ्लाई करने लग रहे हैं। तो किस प्रकार का षड्यंत्र मान रहे हैं आप इसमें? मेरा क्या है अजय भाई, आप लोगों को मैंने शायद बहुत टाइम पहले बताया था एक बात कि बारिश और सूखा, बाढ़, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से करवाने की टेक्निक इन लोगों के पास बहुत पहले से है। ये 1940s के दौर से है और इसकी मदद से इन लोगों ने काफ़ी सारा वेदर कंट्रोल कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हार्प टेक्नोलॉजी, और हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से ये लोग पूरे वेदर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा मर्जी, जैसे अकाल ले आएंगे, बाढ़ आ जाएगी, सूखा आ जाए, कुछ भी ले आएंगे। ये इस पर लगातार काम करने लग रहे हैं और हम लोगों को जगा रहे हैं कि भाई अपना 2 साल का अनाज कम से कम बचा लियो, आने वाले टाइम में आपके बच्चे भूखे मरने तय है नहीं तो। अच्छा, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, वो एक इंसान के लिए, सुख के लिए बनाई जाए ताकि उनको सुख सुविधा मिले, अच्छी जो है फैसिलिटी उपलब्ध हो, लेकिन इसका ना ये बैम है भाई तारे कि इस इंसान के सुख के लिए बनाई जाए। टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, जो टेक्नोलॉजी को बनाता है उसके प्रॉफिट के लिए। इंसान को जो परमात्मा ने दिया है, दुनिया का, धरती का कोई और जीव उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता जो उसको परमात्मा ने नहीं दी। उसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को यह होता है कि इंसान के अलावा दूसरा कोई जीव धरती के पर्यावरण को खराब करने में कोई भूमिका अदा नहीं करता। सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से बाकी जीवों का जीना मुश्किल हो रखा है। खेत के सारे कीड़े मार दिए, चिड़िया नहीं दिखाई देती है आजकल, कुछ भी नहीं दिखाई देता, पेड़ सारे खत्म कर दिए, गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, और कहीं हो कुछ हो आज है, कहीं कितने लोग मर गए, कहीं कितने लोग मर गए, रोज का ड्रामा कर रखे हैं इन लोगों ने। तो ये काम सिर्फ इंसान ही कर रहा है, और वो इंसान में भी इंसान आप और मैं नहीं कर रहे हो, ये काम कर रहे हैं वो लोग जो बेसिकली साइंस को कंट्रोल करते हैं, जो बेसिकली पैसे को कंट्रोल करते हैं, जो सत्ताओं को कंट्रोल करते हैं, और वो सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो कुदरत को कंट्रोल करने की कोशिश में है। ये बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा, ये सिलसिला डॉक्टर साहब कब तक चलता रहेगा? आपका क्या मानना है कि हम जो है कब तक जो है समाज को जागरूक कर पाएंगे, कब तक लोग समझ जाएंगे कि भाई ये सौदा न्यू चल रहा है, इसका न्यू समाधान होगा? देखो, समस्या का मेरा लाग जाओ लोगों ने, समाधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत टाइम से एक बात करते आ रहे हैं कि नासमझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। समझ आ जाएगा ना जिस दिन, उस दिन तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। उस दिन तो इनके पल्ले कुछ रंदा ही नहीं, सारे के सारे षड्यंत्रकारियों के साथ में। तो इसलिए हम जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ लोग समझ रहे हैं। अब जरूरत है एक वेव बनने की, अब जरूरत है एक लोगों के अंदर इतनी जागरूकता आने की कि लोग बाग बड़े सिरे, मतलब एकदम से बदलाव लेके आए और इनकी ये जो पिलर इन्होंने खड़े कर दिए हैं, नकली पिलर जो सत्ताओं ने, उनको ध्वस्त करने का काम करें। अच्छा जी, शुरुआत आपने करी थी दुबई के अंदर बारिश की, आपका क्या कुछ कहना है उस बारिश के बारे में, उस बाढ़ के बारे में, उस प्रलय के बारे में? क्या ये कुदरती है या फिर कराया गया? नहीं, प्योर तरीके से ये हार्प टेक्नोलॉजी से, क्लाउड सीडिंग से किया जा रहा है। आसमान के ऊपर मैं बचपन से देख रहा, बचपन में क्या होता था, हफ्ते 10 दिन में एक बार वो एक जहाज सा जाता, उसके पीछे धुम्मा सा छुटता जाता, रॉकेट। हाँ, लोग सोचते ये रॉकेट है। हम भी मारते भी नहीं, सिखाया गया, हमारे बड़े ने बताया रॉकेट है। ये पता लगा बड़ा हुए पीछे कि वे रॉकेट नहीं थे, असल में वो क्लाउड सीडिंग थी। वाह ले भाई ने रखी, वो क्लाउड सीडिंग थी, और उस क्लाउड सीडिंग की मदद से वो मनचाही बारिश करवाने का एक मतलब यंत्र है। उसमें क्या आता है, कुछ जैसे आर्सेनिक डाल दिया, लेड डाल दिया, जिससे आदमी को कैंसर होए, स्किन की बीमारियां होए, और उसकी फसलें खराब हों, और यहाँ बीमारियां फैलें, और ऐसी बारिश हो जहाँ वो चाहते हैं उस टाइप की। तो वो सब करने के लिए ये सब किया जाता है। तो वो जो क्लाउड सीडिंग है, अब मालूम पड़ता है कि उसके लिए बाकायदा इन लोगों ने ये जो एयरपोर्ट और हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी आम इंसान की पहुंच से बाहर क्यों है, सरकारों के कंट्रोल में क्यों नहीं है, ये क्यों प्राइवेटी हाथों में है? क्योंकि वहां से वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकारों को भी कुछ नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, कई बार क्या हुआ डॉक्टर साहब, कई बार क्या हुआ, हमेशा नहीं हुआ है, अगर आप किसी चीज के प्रति जागरूक हो गए तो अपने कोई आंदोलन करना पड़ गया या फिर कोई प्रदर्शन करना पड़ गया, उसके लिए लोगों की जरूरत होती है। लोगों में सबसे पहला तो आओगे अपने गरीब तबके के जो है लोग, फिर आओ किसान। अगर किसान इकट्ठा हुए, अगर लाखों संख्या में किसान इकट्ठा हो गए, आपके कहने के अनुसार कुदरत को जो है कंट्रोल कर लिया गया है, नेचर को जो है कंट्रोल कर लिया गया है, अपनी मर्जी से सूखा गिरवा सकते हैं, अपनी मर्जी से बरसा सकते हैं। अगर लाख किसान इकट्ठा हुए तो सूखा गिरवा देंगे, फिर उनको आगे आंदोलन करने की हिम्मत नहीं बचेगी। वैसे भी ना इकट्ठे हुए तो भी होगा, तो
तय है। तो जो डिज़ाइन में तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ 2023 तक इन लोगों ने आपकी सारी चीज़ों पे थे समावित, जो स्वामित्व है सारी चीज़ों का, ज़मीन का, डांगरा का, मकान का, गाड़ियों का, सब का इन्होंने छीन लेना है। या तो वो आपकी गाड़ियां जब्त करने लग रहे, देखो ना टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, चुनाव चलन लग रहे, चुनाव आचार संहिता चल रही, और कह रहे हैं करनाल तक आगे डीजल की गाड़ी नहीं लेके जा सकते, 10 साल तक फालतू पुरानी, 15 साल तक पुरानी पेट्रोल की गाड़ी नहीं लेके जा सकते, आपकी गाड़ी और जब्तियां करने लग रहे। उस गाड़ी में किसी की 10,000 चल रही, किसी की 20,000 चल रही, 10 साल में किसी की 50,000 चल रही, मेरी गाड़ी 5 लाख किलोमीटर चल रही है, वो उसको कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, उसकी सीट थोड़ी प्रदूषण करा है, या बॉडी थोड़ी प्रदूषण करा है, टायर थोड़ी प्रदूषण करा है, इंजन करता होगा, उस इंजन में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाते? मतलब वो स्वामित्व तो छीनने का खेल है। इसके बाद अगली चीज़ों का है, फिर उस तक मतलब डांगरा का है कि आपने पता होगा कानून पास हो लिए अहमदाबाद, उसमें गुजरात में हो लिया, राजस्थान में हो लिया, एक तो फालतू गाय नहीं पाल सकते आप शहर में रह के, आपका डांगर बाहर नहीं हो सकता, आपको कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मतलब आप कितने ग्राम अगते हो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये इस टाइप का लेकर आने लगे, आप इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये लेकर आने लग रहे और आप करने लग रहे, गुलाम होने लग रहे धीरे धीरे। तो लाख किसान के तो 50 लाख हो जाओ, कट्ठे होने तो नहीं बनता, भीड़ तो नहीं होता। ये तो कितने 13 महीने तक पड़े नहीं रहे थे किसान यार, किसने सुनी? उसके बाद भी एमएसपी पे कुछ भी नहीं बना, सिर्फ एक 3 कानून में जो उनसे दिए थे वो वापस लिए। मतलब जो 13 महीने पहले सिचुएशन थी, हजारों करोड़ रुपया फूकने के बाद सिर्फ वापस उड़े लाके खड़े कर दिए। बिना जागरूकता हुए, बिना असली खेल को समझे आप इनको नहीं हरा सकते। असली खेल समझना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा एक एक आदमी, और उन षड्यंत्रों को आपकी रसोई से, आपके खेत से ही जीता जा सकता है। न्यू थोड़ी ना इकट्ठे हो जाएंगे तो आंदोलन कर देंगे तो हो जाए ना, ये आंदोलन आपको 24 घंटे आंदोलन में रहना पड़ेगा, ऐसा आंदोलन है। आपको अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पैसा निकालना पड़ेगा। आपको जल, जंगल, जमीन, जानवर का हक गाँव को देना पड़ेगा, अगर लेना पड़ेगा अपना जमीन। सरकार ने अपने नाम जमीन कर ली, वापस अपनी जमीन लेनी पड़ेगी भाई। श्यामला की, चोड़ की, चपाड़ की, सारी जमीन अपने नाम कर ली। ये कौन सा तरीका होया कि लोगों ने अपनी दान दी हुई जमीन पे अपना अधिकार जमान लाग रहे हैं। अच्छा जी, आपने जमीन का जिक्र करे, आज जमीन का जिक्र करते दिमाग में आई राजस्थान के एक इलाके में जो है जमीन धस गई है, नीचे चली गई है, पता नहीं वो 20 फुट गई है, 10 फुट गई, कितनी इसी के आसपास जहरी नहीं हुआ, मतलब नीचे गर्क हो गई किस्म का ग्रह है। तो इस तरीके की जो है वहां पर स्थिति क्रिएट हो रही है, और धारा 144 भी जो है गवर्नमेंट ने वहां लगा दी है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि भाई हाँ मान लिया सूखा गिरवा सका है सरकार, बारिश करवा सका है, बाढ़ लिया सका है, लेकिन वो जमीन धसना कौन सा षड्यंत्र का हिस्सा है? डॉक्टर साहब बताओगे? अच्छा, पानीपत ले गए और दिल्ली तक की टनल बना दी, सारा दिल्ली खोखला कर दिया मेट्रो के नाम पे, सारे शहर ना खोखला लाग रहे कारण, सीवरेज बनाने लाग रहे, जो जमीन में कोई भवन नहीं बन सकता वहां बड़े बड़े पुल पिलरा पे खड़े करने लाग रहे। ये और क्या होगा षड्यंत्र? आपको ट्रैवल करने की जरूरत क्या है? आपके गांव में अगर स्कूल हो, आपके गांव की शिक्षा हो, वहीं पर रोजगार मिलता हो और बालक ने उसकी पूरी इज्जत मिलती हो, उस वह इज्जत लेने खातर तो जावे हो। अब शहर में पढ़ने वाले की इज्जत ज्यादा, शहर में रहने वाले की, बढ़िया कपड़े पहनने वाले की ज्यादा, ब्रांडेड पहनने वाले की ज्यादा, बड़ी कार वाले की ज्यादा। समाज में ये कल्चर किसने करा? ये तो सरकार ने करा होगा कि भाई इसकी इज्जत करनी, इसकी नहीं करनी। आदमी की आदमी इज्जत नहीं कर रहा, मतलब पैसे की इज्जत कर रहे हो, पदों की इज्जत कर रहे हो, तो यू खेल क्यों कर चल रहे हो? ये षड्यंत्र का हिस्सा है मेरे दोस्त कि ब्याह भी नौकरी वाला क्यों है? पहले नौकरी वाले ना जलील करा करते, ये तो नौकर है, यू सरकार का नौकर है, यू कंपनियां का नौकर है। नौकर तो नौकर है, नौकर की क्या औकात है? लेकिन नौकर सिर पे बिठा लिए, नौकर ने कहा ना तुमने तो इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, नौकर ने कहा ना जुगाराम कमानी करना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं जा सकते, याडा नहीं बैठ सकते, 144 ला दी, 5 तो फालतू आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते, 140 करोड़ लोगों में 5 तो फालतू आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते, और तुम मुकदमा कर दोगे। और नौकर कह रहा है यह बात, देखो कमाल की बात, वो प्रधानमंत्री नौकर, डीसी नौकर, एसपी नौकर, और वह नौकर मालिक तेन कह रहे तू खड़ा नहीं हो सकता। यह तो तंत्र है। और किस षड्यंत्र होगा भाई? जब मालिक की चलनी बंद हो जाए, मालिक का लठ लाग गए और उससे कहे कि तू अपनी जमीन पर नहीं खड़ा हो सकता, तो अपनी जमीन पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकता, तो अपनी जमीन पर इकट्ठा नहीं हो सकता, और नौकर जो है वो मौज करे, उसको बड़ी बड़ी कोठियां मिले, उसको सारा कुछ मिले। और षड्यंत्र किसने कहा? अगर भाई मेरे तो समझ में नहीं आती बात। षड्यंत्र आपने बता दिया, ठीक है, क्या करा भाई इस चीज ने। लेकिन एक बात, कई जगह पे बैठा, हाँ सर्वे कर रहे हैं आजकल हम, तो किसाना के पास बैठा नहीं, वो नुको है भाई पढ़ लिख के ना कड़ी लिकड़ जो, कड़ी नौकरी लाग जो, कड़ी किम काम धंधा टोलो, बोले खेती तो आखिरी हथियार है। क्या अपना लागे खेती आखिरी हथियार? ये आप लोगों के दिमाग में बिठा दिया। आप तो कम नौकरी कर लो, और खुद अपनी औलाद ने तो नौकर ना लांदे हो डांड नहीं मानी, उसने तो खेती चाहिए आपकी, उसने तो आपकी जमीन चाहिए, और वो आपको कह रहा है मतलब जो जमीन का मालिक है
वो ये कह रहा है कि जमीन में कुछ नहीं धरा, और उसने बिहार का आदमी नौकरी करना हुआ है, काम धंधा करना हुआ है, और बिहार के आदमी ये बिहार में जाकर हजारों एकड़ जमीन लेने लग रहे, ये हंसदेव के जंगल काटने लग रहे। मारता कम है कि तुमने पर्यावरण प्रदूषण फैला दिया, अपने आप लाख लाख एकड़ जमीन काट के जंगल काट दिए, फद्दू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक का पागल समझ रहे हैं, तो पागल ही बना रहे हैं। वो जो गांव के आदमी थे, खेती कमजोर करी गई, उसको तोड़ा गया, खेती जो आदमी खेती करे उसको तोड़ा गया है प्लानिंग के तहत, ताकि अपनी औलाद को खेती से दूर करे और उसकी औलाद जमीन की लड़ाई ना लड़ पाए। इसीलिए हम लोगों को खेती वाले को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, नौकरी वाले ने लोन भी जल्दी मिलेगा, ब्याह भी तोड़ा होगा, शहर में सारी सेटल होने का मौका मिलेगा, 80% टैक्स इकट्ठा हुआ गांव में तय, और 80% विकास के लिए पैसा अलॉट हुआ शहर को, शहर बदलने लग रहे, गांव ने शहर में मिलाने लग रहे, नगर पालिका बनाने लग रहे, गाँव को शहर की तरह बड़ी विकसित करने लग रहे। शहर नरक है इस धरती के, बचाना हो तो गांव बचा लो, और नहीं तो भाई साहब गांव बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं दे रहा भाई साहब, मैं बताने लग रहा हूँ। इसलिए आप लोगों के सामने ये षड्यंत्र रखा गया है कि भैया खेती में कुछ नहीं दे रहा। असल में खेती में सब कुछ है। एक इंडस्ट्री बता दो जो जमीन के अलावा होती हो, सोना, कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, पित्तल, तांबा, जस्त, अलोए, गाड़ी, कपड़े लत्ते, खाण का पीण का, कोई इंडस्ट्री है ही नहीं जो जमीन तबार होती हो। जमीन ही है असली पूंजी, और वो कागज के नोट छाप के, नकली नोट छाप के, एक नोट छापने का 3 रुपये खर्चा हुआ है, और आपने मैं 500 रुपये में बेचा हूँ नोट, और आपकी असली जमीन ले लें। ये आपने कहोगे जमीन के रेट 5 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो जो छापने तो उन्हें 10 पकड़ा देंगे, और फिर थोड़ी देर में कह देंगे बैंक लूट के बंद हो गए, और कानून बना दे 5 लाख तो ऊपर जो है आपने मिला को नहीं, 5 लाख मिलेगा कम से कम, गारंटी सरकार की 5 लाख की है। इसने समझो भाई साहब, ये बात पब्लिक की समझाने खातिर डॉक्टर साहब देखो 15-20 मिनट में उचित नहीं है, 15-20 मिनट में आप समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन सरकार ने जो ये षड्यंत्र कराया, सरकार ने जो ये सारा तामझामा रचा, प्रोपगेंडा रचा, इसको पब्लिक तक समझाने में, पब्लिक के दिमाग में बांटने के लिए पूरा फिट बिठा दी। तो उस चीज में आपने समझा, अगर मान ले आपने किसी की कोई बात समझानी है, अगर उसको इस बात समझ में नहीं आई तो समझानी है क्या दिक्कत है, ना कि समझनी है मैं। तो इसका मतलब आप ही तक समझा नहीं पाने लग रहे, तो आपने थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है किसी न किसी तरीके से समझाने में। ना जहाँ जहाँ हम पहुंचे हैं अजय, हर आदमी ने समझ में आई है, हर आदमी ने समझ में आई है, हर आदमी ने, कोई है ही नहीं जो ना समझना तैयार हो। हम पहुंचे कम लोगों तक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अपन दिखावे को नहीं, और इनके पालतू कुत्ते जो है वह कुछ लिख दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे को सेट बैक और थोड़ा सा बैक एंड बजावे। गांव के आदमी का जिस दिन पूरी तरह से समझ मान ला कर वो उठने लगेंगे ना, वो सब हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत को नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हम वो टीम तैयार करने लग रहे हैं जो लोगों तक पहुंच कर उन्हें समझावे। समझाने वाले की दिक्कत है, और समझाने वाले आदमी कम है हमारे पे, रिसोर्सेज नहीं, पैसे नहीं, कुल और कुछ है नहीं सौदा। तो जब कुछ नहीं है तो इसीलिए तो फिर मतलब वो सारी समस्या नहीं आने लग रही ना, हमने मक्के मार दो रिसोर्सेज को नहीं, जब हमारे द्वारा रिसोर्सेज होंगे तो हम पता नहीं क्या करते। तो अच्छा, सरकार ने जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करी है, बात समझ में आई डॉक्टर साहब, लेकिन अब की बार जाड्या में एक चीज देखी हमने, बारीक देखिए, ऑब्जर्व कराया हमने, जब बैठा नहीं खेत में किते, तो जितने भी नीम के पेड़े दिखे नहीं, वो नीम के पेड़े जड़कर जो है एक किस्म का राख हुआ कर रहा है, और राख टाइप हो गए, यानी कि सूख कर बढ़ गए। किसी साल नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन इस साल नहीं बताओगे जाड्डा ज्यादा था, और वह किसी से आप भी हो, लेकिन वह नीम के पेड़े जो है जड़कन है, उसमें भी कोई समस्या आई है, इस तरह की कोई छेड़छाड़ करी? सिर्फ नीम में नहीं, जो चीजें प्रकृति के साथ छेड़खानी हुई ना जब, तो उस छेड़खानी में क्या होया सीन, सॉरी मैंने एक्चुअली हमने फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए दूसरी गाड़ी में सामान बदला था, तो यह गाड़ी आगे कर दिया करते हो, तो फिर दूसरी वहाँ लेके जाऊंगे, वह खड़ी कर दूँ मैं, तो खड़ी करनी है कोई है को नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ, ये जो समस्या आई ना, या उन्हीं लोग वहीं पे आई है जहाँ पर बेसिकली ऊपर वाले जो पत्ते हैं ना सिर्फ वह खराब हुए हैं। तो ये हम जब गए थे, कृष्ण जाखड़ है अपने राजस्थान के, उनका फार्म है पूरा बड़ा, उनके फार्म पर हम देखने गए थे पूरा खेल। उन्होंने बताया भाई ये सिर्फ नीम के ऊपर आ रही है और ऊपरले पत्तियां पर आ रही है यह बीमारी, तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर तक केमिकल छिड़के जा रहे हैं ना उसका असर था। ये असल में नीम बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी है, जबरदस्त जड़ी बूटी, और कुछ ओरिजिनल नीम बचे हुए हैं पुराने, ये उन्होंने सिर्फ उन्हीं पे अटैक किया, पुराने नीम पर असर होया, ये नया पे को नहीं होया, जो नए जेनेटिकली मॉडिफाइड उन पे नहीं होया। तो इसीलिए वो जेनेटिकली मॉडिफाइड देना चाहते हैं और असली बीज आपसे छीनना चाहते हैं। तो असली जो पौधे होंगे ना, जो पुराने असली बीज हैं, चाहे खेत, चाहे अनाज का होया, चाहे उसका होया, वो अगर किसान के पास हुए तो उनके षड्यंत्र से पार पा जाएगा किसान, और वह नहीं हुए तो फिर फंसेगा पक्का। ठीक है, आपकी सारी बात प्रॉपर समझ में आई डॉक्टर साहब। आ जाओ, आगे आ जाओ भाई साहब। आप एक काम करो, कैमरे वाले भाई साहब पीछे बैठो, मन्ना आगे बैठने दो, ये सारी बात प्रॉपर करते चलेंगे। अच्छा नू बताओ, चाबी कट गई डॉक्टर साहब, चाबी कहाँ गई? चाबी
चाबी ले आओ। तो भाई आपका के कुछ कहना सारे के सारे भाई जरूर बताइयो, क्योंकि बिरा के है बात के है, बात अवेयर करने की है भाई। आपने समझ में कितना आने लग रहा है। देखो हम जबाड़ा पढ़ पढ़ कर नहीं बात बताए जाओगे, सिखाए जाओगे, बार बार कहीं जाओगे हम न्यू है न्यू है न्यू है, लेकिन आप